और जब मुझे कष्ट दिया है, देखो जब तक प्रार्थी प्रार्थना न करे, न्यायालय में जब तक याचना न करें आप, तब तक न्यायालय भी आपको क्या न्याय देगा। आपने समझौता कर दिया, भले ही किसी ने आपका अहित किया, आपने उससे समझौता कर लिया, तो फिर कानून उस अपराधी को भी सजा नहीं दे सकता, क्योंकि आप अपराध उसका स्वीकारी माने, उसके अपराध को आपने क्षमा कर दिया, तो अब कानून क्या करे। तो किशोरी जी कहती हैं इसने मेरा अपराध किया है, मैं उसे क्षमा कर रही हूं, अब आपको दंड देने का क्या अधिकार है। पहले राजा ही न्यायाधीश होता था, राजा ही दंडाधिकारी होता है, इसलिए मैं इसके अपराध से इसको बरी करती हूं, अब आप इसको भी माफ कर दीजिए। अब भगवान ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, इतना बड़ा अपराध करके भी ये बरी हो गया। किशोरी जी से कहा नहीं, अपराधी को यदि दंड ना मिले तो वो और उद्दंड हो जाता है, इसको दंड तो आवश्यक रूप से देना पड़ेगा। अच्छा तो छोटा मोटा कोई दंड दे दो, मारो मत। तो प्रभु ने एक सींग उठा करके उसी को ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रण करके उसके ऊपर छोड़ दी। इंद्र का बेटा था, भगवान की परीक्षा लेने ही तो आया था। देखें, क्योंकि प्रिया जी का श्रृंगार कर रहे थे प्रभु, किशोरी जी का श्रृंगार कर रहे थे, तो उसको लगा ये सामान्य प्राकृत प्राणी है। देखो स्त्री के प्रेम में कितने भाव के साथ उसका श्रृंगार कर रहे हैं, उसे सजा रहे हैं, ये परमात्मा कैसे हो सकते हैं। परीक्षा लेने के लिए ही आया था, पर जब प्रभु ने सिंह का अनुसंधान किया, भागा, और पूरे ब्रह्मांड में भागता फिरा, किसी ने सहारा नहीं दिया। उसके सगे बाप ने भी भगा दिया, निकल यहां से, तेरे चक्कर में मैं भी मारा जाऊंगा। बेटा आतंकवादी हो तो बाप को कह देना चाहिए इससे हमारा कोई संबंध नहीं, नहीं तो फिर पुत्र के साथ पिता भी फंसता है। इंद्र ने भगा दिया, मेरा तेरा कोई संबंध नहीं, भाग यहां से, मैं नहीं बचा सकता था। तो नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। नारद जी कोई दया आ गई, अरे मूर्ख कहां भागता फिर रहा है, राम विरोधी को कोई आश्रय नहीं दे सकता पूरे ब्रह्मांड में, तो मैं अब कहां जाऊं। बोले जिसका अपराध किया है उसी के पास जा, क्या मुंह लेके जाऊं। बोले कहना क्या है, बस इतना जाके कह देना कि प्रभु आपका प्रभाव देखना चाहता था, सो देख लिया। तो जब वो पूछेंगे अब क्यों आया है, तो कह देना कि प्रभु अब मैं आपका स्वभाव देखने आया हूं। प्रभाव तो जबरदस्त है, सुना है आप करुणा वरुणालय हैं, दीन बंधु हैं, तो देखें मेरे जैसे अपराधी को भी आपकी कृपा करुणा क्षमा दान देती है कि नहीं। संतों के पास युक्ति होती है, और युक्ति से ही तो मुक्ति मिलती है। तुरंत भाग करके आया, प्रभु के चरणों में हड़बड़ा के गिरा, और हड़बड़ी में गड़बड़ी हो ही जाती है। घबराहट में ऐसा आके मुंह के बल गिरा कि गिरते समय भगवान के चरणों की तरफ पूंछ हो गई, उल्टा मुंह हो गया। किशोरी जी वहीं बैठी थी पास में, तुरंत उसका मुंह सीधा करके कहा, मूर्ख तुझे प्रणाम करना भी नहीं आता, सीधे मुंह करके दंडवत कर। उसका मुंह सीधा किया चरणों की ओर, और सिफारिश भी करी कि प्रभु अब तो इसे माफ करो। तो देखो गिड़गिड़ा रहा है, अब तो आपकी शरण में आ गया है, और शरणागत की रक्षा करना तो आपका धर्म है, अब तो इसको छोड़ दो। तो भगवान ने एक आंख हरण करके छोड़ दिया। कौए की एक ही आंख होती है, गोलक दो होते हैं, इधर देखेगा तो वह गोला इधर आ जाएगा, और इधर देखेगा तो वही इधर आ जाता है। एक आंख से ही दोनों तरफ से देख लेता है। पर प्रभु ने सोचा जब ये इतने बड़े महा अपराधी को भी क्षमा कर सकती हैं, तो इनकी उपस्थिति रहते, इनके रहते मैं निशाचरों का संहार तो कभी कर ही नहीं सकता। इसलिए किशोरी जी से कहना पड़ा कि तुम पावक मह करो निवासा। देवी जी, जिस उद्देश्य से हम वन में आए हैं वो उद्देश्य तुम्हारे रहते पूरा नहीं हो सकता, इसलिए तुम पावक मह, कौन से पावक में निवास करो, राम रोष पावक सो जरई, जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जो भक्त का अपराध करता है
वो राम जी की क्रोधाग्नि से भस्म होता है, बच नहीं सकता। तो राम जी ने कहा, वो हमारे कोप के पावक में निवास करो देवी जी, तभी इन असुरों का संहार संभव हो पाएगा। राम जी तो उद्धार करने आए हैं, तो जो कृपा पात्र हैं, शरणागत हैं, उनका उद्धार तो होना ही होना है। पर राक्षसों से भजन तो हो नहीं सकता, वो शरण में आने वाले भी नहीं, तामसी लोग हैं। रावण कहता है, होय भजन नहीं तामस देहा, हम तमोगुणियों से भजन नहीं हो सकता, तो फिर हमारा उद्धार कैसे होगा? बोले, जिनका शरण जो नहीं आ सकते, उनका मरण करके ही उद्धार करो। जो शरण में आ गए, उन्हें तो भगवान भेजे, गए बचे खुचों को भी प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गमने निज धाम, उन्हें भी अपने साथ ले गए। पर न जो साथ जा सकते हैं और ना ही भजन कर सकते हैं, उन्हें भगवान ने अपने बाण से निर्वाण प्रदान कर दिया। बाण मार करके उन्हें परम धाम में भेजा। एक ही बाण प्राण हर लीना, बाद में क्या किया? दीन जानते ही निज पद दीना। तो निज पद तो सबको दिया, चाहे मार के दिया, चाहे प्यार से दिया। भगवान ने भगवान से जो जोड़ा, उसे मुक्ति का अधिकार मिला, चाहे वो प्रेम से जुड़े, चाहे वो वैर से जुड़े। उद्धार उसका सुनिश्चित है, क्योंकि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। कैसे भी भगवान से जोड़ो। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। कैसे भी मन भगवान में लगे, चाहे प्रेम से चाहे बैर से। तदर्भित खिलाचारः सन काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन् नैव करणीयम। इसलिए काम क्रोध अभिमान आदि दोष जो नरक में ले जाते हैं, ये दोष भी यदि जीव के भगवान से जुड़ जाएं, तो वो भी कल्याण के साधन बन जाते हैं। इसलिए काम क्रोधादि विकारों को आप मार नहीं सकते, तो कोशिश भी मत करो, क्योंकि ये मर भी नहीं सकते। तो जब मर भी नहीं सकते, तो हम करें क्या इनका? ये तो हमें नरक में ले जाने वाले हैं। तो कहते हैं कि यदि तुम इनको मार नहीं सकते, तो थोड़ा सा मोड़ दो, और मोड़ के गोविंद से जोड़ दो। भगवान से ही प्रार्थना करो, काम आदि दोष रहितम कुरु मानसं च। प्रभु से ही प्रार्थना करो, तुम इनसे मत भिड़ो। तुम भिड़ोगे तो ये तुम्हें उठा के पटक देंगे। कोई इनको नहीं मार सकता, और ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसके भीतर ये न रहते हो, ये भी पक्की बात है। कितने भी सिद्ध कोटि के महापुरुष बन जाओ, ये विकार तुम्हें छोड़ने वाले नहीं। कभी भी ये विकार कभी भी बेकार कर सकते हैं, कहीं से भी उठा के पटक सकते हैं। इसलिए इनके प्रति सावधान सदैव रहो, क्योंकि ये उपयोगी भी बहुत हैं। बिजली कितनी उपयोगी है, नेक बिजली चली जाए तो सब काम ठप हो जाते हैं। आज बहुत उपयोगी है, और उपयोगी होने के साथ साथ खतरनाक भी है। नेक असावधानी से तुमने उसको छूने की कोशिश करी, तो जैसी आराम हो जाएगी। खतरनाक भी बहुत है, और खतरनाक होने के साथ साथ उपयोगिता भी तो बहुत है। उसके बिना भी तो काम नहीं चलेगा। ऐसे ही ये सारे विकार समझो। काम की निंदा करते हैं, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव, नाथ नरक के पंथ कह करके इनकी खूब निंदा करिए। पर सोचिए एक क्षण के लिए, सभी का मन निर्विकार हो जाए, सभी निष्काम हो जाएं, काम रहित हो जाएं, तो बोलो ये संसार चलेगा? ये दुनिया ही ठप्प हो जाएगी, संसार की गति निरुद्ध हो जाएगी। ये सारा संसार काम का ही विलास है, काम से ही संसार का सृजन चल रहा है। तो काम के बिना काम नहीं चलेगा। परंतु अरे गीता में गोविंद स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, काम मेरी विभूति है, मेरा स्वरूप है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ।
हे अर्जुन, धर्माविरुद्ध, धर्माविरुद्ध का मतलब धर्म अविरुद्ध अर्थात धर्मानुकूल, शास्त्र सम्मत, धर्म सम्मत ऋतु भार्यामुपेयात, शास्त्र का आदेश है ऋतु काल में भार्या को स्वीकार करो। तो ये सब शास्त्र सम्मत वचन है। ऐसे धर्मानुकूल जो काम है वो तो भगवान की विभूति है। धर्म विरुद्ध जब काम होता है तभी आपको पतन की ओर ले जाता है। तो ये सारे विकार सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं, समय पर ये अपना प्रभाव दिखाने लग जाते हैं। जैसे भयंकर गर्मी हो तो ये जितने सांप बिच्छू हैं, जहरीले जीव जंतु हैं, सब भीतर घुस जाते हैं। सांप इतने भीतर घुस करके गर्मी से बचने के लिए बिल में पहुंच जाता है कि कई महीनों तक बाहर नहीं निकलता, केवल वायु का आहार करके रह जाता है, वायु आहारी है। परंतु एक पानी बरस देने दो, जो भूमि में तरावट आई, शीतलता आई, हिसाब सांप बिच्छू निकल पड़े। लोग कहते हैं बरसात का मौसम है भैया, सांप बिच्छू बहुत डोल रहे हैं। तो क्या बरसात ने बरसा दिए? ये ऊपर से थोड़ी बरसे हैं, पहले से ही जमीन में घुसे बैठे हैं। पर अनुकूल समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, मौसम अनुकूल आया निकल पड़े सब बाहर, प्रतिकूल आया तो घुस गए सब भीतर, छुप गए। उसी प्रकार हमारे हृदय की भूमि में ये सारे दुर्विकार छुपे हुए रहे, सांप बिच्छू की तरह। जहां उनको अनुकूलता मिली वातावरण में, सो ये विकार हमको बेकार करने लगते हैं, प्रकट होने लगते हैं, अपना तांडव दिखाने लग जाते हैं। परंतु जब प्रतिकूल मौसम होते हैं तो शांत हो जाते हैं। अब सुंदर सत्संग की धारा बह रही है, दिव्य तपस्वी तेजस्वी कल्पवासी और दिव्य साधु संतों का दर्शन हो रहा है, तो इन विकारों के लिए तो ये गर्मी का मौसम है। अब वो विकार का वातावरण जब मिलेगा नहीं तो वो तो बेकार हो गए। परंतु यदि थोड़ा भी इनको अनुकूल वातावरण मिला, हवा मिली, तो तुरंत ही अपना तांडव दिखाने लग जाएंगे। इसलिए इनकी तरफ से कभी असावधान नहीं रहना चाहिए। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जहां आपने सोचा कि अब तो हम जितेंद्रिय हो गए, अब तो हम निर्विकार हो गए, सो हम असावधान हो जाते हैं। और जहां असावधान हुए सो ये विकारों को मौका मिल जाता है अपना उत्पाद दिखाने का, और ऐसी स्थिति में साधक को गिरा देते हैं। विश्वामित्र पराशर प्रभतयः ये चाम्बुवातासना तेपि स्त्री मुख पंकजम सुललितम दृष्ट्वैव मोहंगतः सास्लन्यम सघृतम पयोदधियुतम ये भुंजते मानवा तेषाम इंद्रिय निग्रहो यद भवेत विंध्यस्तरेत सागरम। भर्तृहरि जी का वचन। विश्वामित्र और पराशर जैसे ऋषि, इतने महान तपस्वी, ये चाम्बुवातासना केवल हवा खा करके रहने वाले थे, जिन्होंने वायु आहार करके अपने जीवन को तपाया संयम के साथ। पर वे भी ते स्त्री मुख पंकजम सुललितम दृष्ट्वैव मोहंगतः। एक मेनका आई, ठुमका लगा करके विश्वामित्र जी की सारी तपस्या चौपट कर गई। बोलो राधे 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 राधे। तो जब विश्वामित्र जी जैसे और पराशर जी जैसे विचलित हो गए, और हम खूब मालपुआ छान रहे हैं, भंडारे पाए रहे हैं, और माल छान के कहते हैं कि वह हम परम जितेंद्रिय संयमी ब्रह्मचारी, सास्लन्यम सघृतम पयोदधियुतम ये भुंजते मानवा। तस्मई मालपुआ खा करके कोई कहे कि हम परम जितेंद्रिय हैं, तेषाम इंद्रिय निग्रहो यद भवेत विंध्यस्तरेत सागरम। ये बात उसी प्रकार से झूठी जैसे कोई कह देखो समुद्र में पहाड़ बहा चला जा रहा है, हमने पर्वत को समुद्र में बहते हुए देखा। कितनी झूठी बात है।
पहाड़ कहीं बहेगा? विंध्याचल समुद्र में बह रहा है, विंध्यस्तरेत सागरम। इसलिए ये कभी अहंकार मत मन में मत पालो कि अब हम न जितेंद्रिय हो गए हैं, अब हम निर्विकार हो गए हैं। अंतिम श्वास तक सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब हम असावधान होते हैं तभी ये विकार अपना प्रभाव दिखाते हैं। नारद जी ने कामदेव को जीत लिया और इस हद तक जीत लिया कि गिड़गिड़ा करके माफी मांग करके कामदेव चला गया कि महाराज आप जैसा जितेंद्रिय संयमी हमने जीवन में नहीं देखा, कि मेरा इतना तांडव आपका कुछ नहीं बिगाड़ सका, मैंने इतना अपना राग रंग दिखाया, आपके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आप महान हैं, आप जितेंद्रिय हैं, इतनी प्रशंसा कर गया। तो काम को तो जीत लिया पर प्रशंसा घातक हो गई। कामदेव हार तो गया पर जाते जाते भी एक दाव मार गया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। एक व्यक्ति बड़ा दुष्ट था, पूरे मोहल्ले को हमेशा सताता रहता था। आज दिन उसका झगड़ा, ऐसा कोई था ही नहीं जिससे उसका झगड़ा ना हुआ हो। पूरे मोहल्ले में अशांति उसके कारण रहती थी। अब ऐसी बीमारी लगी कि मरणासन्न हो गया, मरने को हुआ। तो लोगों को बड़ी दया आई। अब कितना भी व्यक्ति गया गुजरा हो, पर जब मरने लगता है तो लोगों की दया का पात्र बन जाता है। लोग आने लगे, बोले भैया अब तो मैं मर रहा हूँ, मेरी एक अंतिम इच्छा यदि आप पूरी कर सको तो बड़ी मेहरबानी होगी। बोल भैया तेरी अंतिम इच्छा क्या है? बोले मैंने बहुत दुष्ट हूँ, बड़ा पापी हूँ, आप सबको बहुत सताया हूँ, मैं जब मर जाऊँ तो बस मेरे दोनों हाथों में एक कील ठोक देना, बस यही मेरी अंतिम इच्छा है। क्यों? बोले बस मेरी इच्छा है। ठीक है भाई, कर देंगे। तो जब वो मर गया, उसका अंतिम संस्कार हुआ, लोगों ने कहा भाई उसने कहा तो चलो उसकी इच्छा पूरी कर दें। तो जब ठठरी पर उसको लिटाया गया तो दोनों हाथों में कील ठोक दी। और जब अंतिम संस्कार होने लगे, किसी ने कह दी कि उसको मार डाला, वो सबको परेशान करता था इसलिए मोहल्ले वालों ने मार दिया। पुलिस वाले आ गए, क्यों तुमने इसकी हत्या करी? बोले नहीं नहीं हमने तो कोई हत्या नहीं करी। उसके शरीर का निरीक्षण किया तो कील ठुकी। अरे राम राम, निश्चित इसे मारा गया, देखो हाथ में कील ठुकी हैं। तो जितने संस्कार करते सबको गिरफ्तार कर लिया, जेल में सब सिर पकड़ के रोपे, दुष्ट मरते मरते भी हमें जेल में पहुंचा गया। ये अंतिम इच्छा नहीं थी, बल्कि तुम सबको ठिकाने लगाने का षड्यंत्र था। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो वही कामदेव ने कहा वैसे तो उत्पात मचाता ही था, उसके उत्पातों का कोई प्रभाव नारद जी ने के ऊपर नहीं पड़ा, तो प्रशंसा का अंतिम दाव छोड़ गया। इतनी तारीफ कर गया कि आपके सामने तो भोले बाबा भी कुछ नहीं। भोले बाबा ने काम को जीता है पर क्रोध को नहीं जीत पाए, लाल पीले होकर के काम को भस्म कर दिए, पर सरकार आपको तो बिल्कुल क्रोध नहीं आया। तो नारद जी को लगने लगा बारे हम तो शंकर जी के भी ऊपर हो गए। तो चलो पहले ये शुभ समाचार शंकर जी को ही सुनाया जाए। अब कथा के विस्तार में नहीं जाना, परंतु संकेत जो है, शंकर जी को भी अहंकार के साथ नारद जी ने जब बताया कि मैंने काम को जीता, तो भोले बाबा ने समझाने की कोशिश करी, बार बार बिनमऊ मुनि तो ही जिम यह चरित सुनायो मोही। मुझे जिस ढंग से आपने ये काम विजय कथा सुनाई, कहीं प्रभु से चर्चा मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। नारद जी नहीं माने, भगवान को भी सुनाए, तो फिर भगवान ने ऐसा इलाज किया। अपने को बहुत काम विजेता मान करके नारद जी अकड़ रहे थे, तो फिर भगवान ने काम से ही पराजित नारद जी को करवाया। विश्व मोहिनी के रूप पर ऐसे दीवाने हुए कि जब भगवान विश्व मोहिनी को लेके चले गए तो भगवान पर ही क्रोध आ गया। काम के भी अधीन हो गए, क्रोध के भी अधीन हो गए, लोभ के भी अधीन हो गए। माने सारे विकार जो नारद जी ने बेकार कर दिए थे, पर जहां उनसे असावधान हो गए, जब कामदेव को जीत लिया तो अब कोई विकार मेरा क्या बिगाड़ेगा। तो भगवान ने सारे विकारों से उनका पराभव करके भी दिखा दिया, देखो तुम नहीं जीते, हमने तुम्हें जितवाया, हमारी वजह से जीत पाए। और कहीं हमने अपना सिर पे से हाथ हटा दिया तो ये सारे विकार तुम्हारे सिर पर सवार हो गए।
जब तक हमारा सिर पर हाथ रहा तब तक कोई विकार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सका। वो हाथ हटते ही देखो तुम्हारा क्या हाल हो गया। इसलिए कामदेव ने जब प्रभाव दिखाया ना, कोई नहीं बचा। शंकर जी की समाधि खोलने के लिए जब कामदेव गया है तो बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन है रामचरितमानस में। बोले कोई भी नहीं बचा उस समय, परंतु सावधान किया। रखी न काहू धीर सबके मन सिज हरे। मन सिज ने, कामदेव ने सबके मन को हर लिया। रखी न काहू धीर, कोई भी धीर पुरुष नहीं बचा। अरे भाई कोई तो बचा होगा। तब एक पंक्ति में कहा, जे राखे रघुवीर ते उबरे तेहि कालमा। वही बच सका जिसे प्रभु ने बचा लिया, अन्यथा अपने बल पर कोई नहीं बच पाया। इससे क्या सिद्ध होता है? ये विकार इतने खतरनाक हैं कि इनसे आप भिड़ोगे तो ये कभी भी कहीं भी उठा के पटकेंगे। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु ही बचा सकते हैं और इनके प्रति सदैव सावधान रहना चाहिए। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। इसलिए जितने संत हैं हमेशा प्रभु से प्रार्थना करते रहते हैं कि प्रभु आप ही बचाओ। हम तो मौसम दीन न दीन हित। जितना आप दीनहीन बन के रहोगे भगवान के उतने ही कृपा पात्र बनोगे। माँ के सभी बच्चे बराबर होते हैं, सभी से वो प्रेम भी करती है, पर जो जितना छोटा होता है माँ का पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित होता है। 2 महीने का बच्चा है तो 2 मिनट को भी नहीं छोड़ती, और जब वही 2 साल का होता है तो फिर उतना नहीं चिपकाती, और जब वही 20 साल का हो जाए तब फिर ध्यान ही नहीं देती। कहां गया है बच्चा? बोले कहीं गया होगा। फिर उसकी चिंता नहीं करती, क्योंकि अब वो प्रौढ़ हो गया। इसलिए अकिंचन बन के